Question number 16. Most of the fresh water lake in India are in the Himalayan region. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. देखिए, अगर मैंने आपको ये कहा मोस्ट ऑफ द बॉय, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द कॉलेज, या मैंने कहा मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, आप फट से कहेंगे मैम ज्यादातर लड़कों की बात हो रही है, ज्यादातर कॉलेजेस की बात हो रही है, ज्यादातर कैंडिडेट्स की बात हो रही है. एक लड़के में से तो हम मोस्ट नहीं निकाल देंगे, बहुत सारे होंगे उनमें से हम अधिकतर बताएंगे. बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें से जो अधिकतर कॉलेजेस हैं वो मेरिट बेस्ड पे सिलेक्शन करते हैं. तो पहले तो कॉलेज का प्लूरल होना, बॉयज का प्लूरल होना, कैंडिडेट्स का प्लूरल होना जरूरी है, तभी तो हम उनमें से मोस्ट निकाल पाएंगे. इसी तरह से बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया में, उनमें से ज्यादातर कहाँ है? हिमालयन रीजन में. एक लेक में से तो ज्यादातर होंगी नहीं, बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट हैं, ज्यादातर हैं, वो हिमालयन रीजन में ही है. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 17. वाई डजेंट यू ट्राई? ये तो बहुत ही इजी, ये तो आप खेल जाएंगे, इसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं है. ठीक है, वाई डोंट यू ट्राई? आंसर इज सी. सो यू सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस और ईएस वाली फॉर्म नहीं आती. यू गोज, यू कम्स, यू हेल्प्स नहीं, यू गो, यू कम. ओके, तो यू के साथ प्लूरल वर्ब्स ही आती हैं. याद रखना, आई के साथ और यू के साथ प्लूरल वर्ब आती हैं. ओके, आई गो टू स्कूल, यू गो टू टेम्पल, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो आई और यू के साथ प्लूरल वर्ब ही आती हैं. अगर कोई बी की फॉर्म होगी आई के साथ तो बी की फॉर्म एम होगी. अगर कोई हैव हैज की फॉर्म होगी तो हैव होगी. इसी तरह से यू के साथ कोई बी की फॉर्म होगी तो आर होगी, और हैज या हैव में से हैव होगी. ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना आप साथ साथ, बाकी बड़ी बड़ी चीजें तो आप कर लोगे. Why don't you try calling your family again? Although the waters may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster had only just begun. एक तरह से मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आया, एज्यूम कर लेते हैं, और हमारे को बस ऑप्शंस के साथ खेलना है. हमें समझ नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस के साथ खेलना है. आपको नहीं समझ आया कि वाटर्स का मतलब क्या होता है, आपको नहीं पता आफ्टरमेथ का मतलब क्या होता है, और अब आप सोचो यार छोड़ दूं, पर देखते हैं कुछ और तरीके से हम कर सकते हैं क्या. अब आप ये देखिए, अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि वन ऑफ हो या मैं मोस्ट ऑफ की बात करूं तो अधिकतर में से ही तो बात करूंगी, बहुत सारों में से. तो वन ऑफ द गर्ल्स, most of the colleges, each of the pens. तो यहां पे वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद जो नाउन है, जो नाउन है, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा, नाउन की बात कर रही हूं, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए. वन ऑफ द नेचुरल डिजास्टर्स. अब बीच में चाहे कुछ भी हो वो छोड़ो, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, डिजास्टर्स. अब आप देखिए, यहां डिजास्टर्स है और यहां डिजास्टर्स है, ठीक है, लेकिन यहां पे ये वर्ड्स के बाद अपोस्ट्रोफी, वर्ल्ड के, संसार के, तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस चाहिए था हमें. आंसर इज बी. बी इसका सही आंसर है. ठीक है, यहाँ पे वैसे सेंटेंस का मतलब क्या था कि पानी का स्तर भले ही कम हो गया हो, जैसे कोई बाढ़ आई हो, कोई ऐसी आपदा आई हो
जिससे बहुत नुकसान हुआ हो, ठीक है, और पानी का लेवल तो कम हो गया, जो तबाही पहले ज्यादा थी वो हो तो गई है कम, पानी का लेवल कंट्रोल में आ गया है, लेकिन अभी भी जो रेपरकशंस थे, जो उसके बाद जितनी नुकसान हुआ, वो अभी शुरू ही हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है? परिणाम। और वाटर्स का मतलब यहां पर क्या है? लहरें, समुद्री लहरें। Question number 19. People sometimes asks me why carbon dioxide is important for the climate. People sometimes asks me, no. People is subject. अभी आपने क्वेश्चन किया भी था, people were, क्योंकि people क्या है? सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए हमने उस वाले क्वेश्चन में इसके साथ वर लगाया था। अब यहाँ पे क्या वर्ब है? अब यहाँ पे वर्ब वॉज और वर में से तो नहीं है, यहाँ पे अलग वर्ब है, तो वो जो अलग वर्ब है वो भी तो प्लूरल होगी। देखो, एक क्वेश्चन अभी किया था, वहां पे आपने आसानी से जज कर लिया कि मैम पीपल के साथ वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, लेकिन अगर ऐसी नॉर्मल सी वर्ब्स ना आके दूसरी वर्ब आए, अब इनमें भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब प्लूरल होती है जिसमें एस और एस नहीं लगा होता, तो ये वर्ब प्लूरल है। और पीपल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो एस हटा दीजिए, यहां पे इसका आंसर क्या हो गया? पीपल समटाइम्स आस्क मी, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सेफ्टी मेजर्स मेक्स रिस्की एक्टिविटीज लेस रिस्की। बिल्कुल आसान है, अब तो आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सेफ्टी मेजर्स कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो यहां पे वो प्लूरल कब होती है? जब एस और एस हटा देते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स मेक, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को भी प्लूरल रखना है। वर्ब प्लूरल कैसे होती हैं? कुछ वर्ब तो बहुत आसान होती हैं जो अपने आप प्लूरल दिख जाती हैं, जैसे आर, जैसे वर, जैसे हैव, लेकिन कुछ वर्ब को प्लूरल देखना पड़ता है, उससे एस और एस हटाना पड़ता है। ओके, गो, मेक, स्पीक, इनमें एस हटा दोगे तो ये प्लूरल वर्ब है। चलिए, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन बींग आर, यहीं पे रुक जाइए, इससे आगे जाना ही नहीं है। ह्यूमन बींग आर, अब या तो मैं इसको ह्यूमन बींग इज करूं, ठीक है, करके देख लेते हैं। ह्यूमन बींग इज द प्रोड्यूसर्स, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो प्लूरल है, तो इसको तो आर रहने देते हैं, इसे बींग्स कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ द अर्थ रिसोर्सेज। ओके, तो यहां पे बींग्स कर लीजिए। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे मैम कभी पहले कभी हम पढ़ते थे कि अर्थ के साथ द आता ही है, वो भी तो एरर है, लेकिन आजकल अगर आप अर्थ को किसी और तरह से दिखाना चाह रहे हैं, किसी और पर्पस के लिए, तो जरूरी नहीं है दा लगाना। पर जैसे क्वेश्चन ऐसे हो, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब यहाँ पे अर्थ सिर्फ और सिर्फ धरती की बात हो रही है, ठीक है, अब इसका और कुछ इससे रिसोर्सेज और किसी चीज को कनेक्ट नहीं किया जा रहा, यहां तो द मैंडेटरी है लगाना, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। लेकिन और जगह अगर अर्थ अर्थ के साथ दा नहीं है और कोई और मेजर एरर है तो उस पे जाइएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें पर बहुत काम देंगी आपको, क्योंकि बच्चे मेरे पास ये एरर्स लेके आ चुके हैं कि मैम अर्थ के साथ दा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो मैंने यहाँ एरर लगा दिया। जो हमने भी क्वेश्चन किया था स्कूल वाला कि आई गो टू द स्कूल, नहीं आई गो टू स्कूल होना चाहिए, मैम स्कूल के साथ उन्होंने नेचुरल पर्पस दिखा रहा है, क्यों दा लगाया। तो आपको मेजर एरर्स देखनी है जब भी आपको लगे कि एसएससी आपको धोखा दे रहा है, एसएससी दो एरर्स दे रहा है। एसएससी तो अपनी बात से नहीं मुकरेगा, वो तो कहेगा नहीं नहीं मैं ठीक हूं, ठीक है। आप लोगों को ये देखना है कहां से नंबर मिलेंगे, मेजर एरर से। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर
Time and technology are two important factors. Two factors. Answer is B. Question number 23. A significant number of students volunteers each year for environmental projects. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. I really love this question. ओके सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता चला कि यहाँ पे वॉलंटियर है क्या, नाउन है या वर्ब है. मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर या इज एब्सेंट टुडे. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर या इज एब्सेंट टुडे. तो अब आप मुझे बताइए भाई कहां पे एरर है. ठीक है, आर आएगा या इज आएगा. आप कहोगे मैम इज आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे मैम आर आएगा. उसका मतलब उन्होंने 180 को अच्छे से नहीं देखा, ग्रामर 180 को. जिसने ग्रामर 180 को अच्छे से देखा होगा उसको पता होगा कि मैम ने अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में डिफरेंस बताया था. अ नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. बहुत सारे बच्चे आज अनुपस्थित हैं, नहीं आए. यहां अ नंबर ऑफ का मतलब मेनी है. ठीक है. द नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, जब मैं संख्या जानना चाहती हूं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50. यहां मैंने स्ट्रेंथ जाननी चाहिए, उनकी संख्या, तो सिंगुलर वर्ब. जहां मैंने ये बताया अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, वहां प्लूरल वर्ब. इतनी बात समझ में आई? नहीं आई होगी तो आप एक बार रिपीट करके सुनिएगा. ओके अब आप ये देखिए, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. छोड़ दो सिग्निफिकेंट, मान लो नहीं है सिग्निफिकेंट, यहां छोड़ो. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी ये क्या हुआ, सब्जेक्ट. ये क्या हुआ, सब्जेक्ट. इसके बाद जो आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब. तो ये वॉलंटियर्स यहां पे वर्ब है. क्या है, वर्ब है. ओके और अभी आपको बताया अ नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, मैनी. बहुत सारे बच्चे अनुपस्थित हैं. और इसके साथ वर्ब कैसी लगती है, प्लूरल. और बार बार ये बता रही हूं कि अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर है, वर्ब में एस हट जाए तो वो प्लूरल है. और अ नंबर ऑफ का मतलब है मेनी, बहुत सारे. तो बहुत सारे के साथ वर्ब प्लूरल आएगी. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही तो करना है, वर्ब को एडजस्ट करना है. प्लूरल वर्ब के लिए एस हटा दूंगी. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर ईच ईयर. अच्छे से वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा. Scientific discoveries is often result of hard work by many people. Scientific discoveries is often result. Scientific discoveries प्लूरल है, प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब का तो मतलब ही नहीं उठता. ये गया और ये भी गया, ये बचे. साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्यादातर हैं क्या, लोगों के हार्डवर्क का परिणाम. साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्यादातर हैं क्या, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर ऑफन व्हाट. व्हाट का आंसर करने वाला नाउन होता है. व्हाट का आंसर करने वाला क्या होता है, नाउन. और यहां पे तो ये वर्ब बनाया हुआ है, ईडी तो वर्ब में लगता है. ओके अच्छा ऐसा भी है. हाँ जी, जिस तरह से लव वर्ब भी है, नाउन भी है. ओके वॉलंटियर वर्ब भी है, नाउन भी है. उसी तरह से रिजल्ट वर्ब भी है, नाउन भी है. और हमें चाहिए साइंटिफिक डिस्कवरीज ज्यादातर हैं क्या, क्या का आंसर दैट मस्ट बी नाउन. और नाउन तो ईडी में नहीं होता,
नाउन तो आर्टिकल के साथ होता है। आंसर इज डी। नाइस क्वेश्चन। 6 more questions are there. Many an old story were retold, comma, and ancient conundrum repeated. ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ग्रामर 180 में बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, मेनी बॉयज, ठीक है। कुछ ग्रामेरियंस ने अपडेट किया, उन्होंने लिखने का तरीका बदल दिया, मेनी अ बॉय। कुछ बोलते हैं मेनी टाइम्स आई हैव विजिटेड दिस प्लेस। कुछ बोलते हैं मेनी अ टाइम। गॉट इट? मतलब एक ही है, मतलब एक ही है, पर लिखने का तरीका अलग है। ओके, मैं बोलूं मेनी ऑरेंजेस वर रॉटन, सड़ गए। मैं बोलूं मेनी एन ऑरेंज, मतलब इसका भी वही है कि बहुत सारे ऑरेंज सड़ गए, लेकिन इसका लिखने का तरीका अलग है। तरीका अलग है। यहां देखिए, ये सिंगुलर आर्टिकल लगा रहे हैं, ए या एन। मेनी एन ऑरेंज। अब एन ऑरेंज के साथ तो प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, वॉज आएगा। तो एन ओल्ड स्टोरी वॉज। पर मैम, मतलब तो मेनी एन ओल्ड स्टोरी का वही है ना, मेनी ओल्ड स्टोरीज। हाँ जी, मतलब तो बिल्कुल वही है। और अगर मेनी ओल्ड स्टोरीज लिखा होता तो बेटा वर ही आता। लेकिन लिखने का तरीका अगर चेंज कर दिया तो वर्ब में भी चेंज होगा। गॉट इट? तो यहां पे आ जाएगा मेनी एन ओल्ड स्टोरी वॉज रीटोल्ड। आंसर इज ए। Land revenue was one of the major source of income for Britishers in India. One of, बहुत बार बता दिया कि one of के बाद कोई भी जो नाउन आएगा, one of के बाद one of the prettiest girls, okay, या one of the biggest colleges, तो one of के बाद जो भी नाउन आएगा, biggest को मत देखो, वो तो एडजेक्टिव है। वन ऑफ द प्रिटीएस्ट को मत देखो, वो तो एडजेक्टिव है। जो नाउन आएगा, गर्ल्स, कॉलेजेस, वो प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज, नाउन आपका होना चाहिए प्लूरल। ओके, तो यहां पे डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, रिवर्स हैज बीइंग, ये बिल्कुल यहीं पे हटा दीजिए। देखिए, रिवर्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल हैव। और अभी आपको बताया था कि हैज, हैव, हैड के साथ आप टेंसेस में पढ़ोगे थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म होगी बीन। तो यहां आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 28. In my experience, the press gallery are more concerned to public affairs than private ones. In my experience, the press gallery is one singular subject. So how we can use plural verb? We have to find singular verb. Okay, is much more concerned of, no, concerned के साथ of नहीं, concerned with का मतलब किस चीज को वो डील करते हैं। और कंसर्न्ड अबाउट का मतलब किसी के लिए चिंता करना। ओके, द मदर इज कंसर्न्ड अबाउट हर चाइल्ड्स रिजल्ट। ओके, कंसर्न्ड अबाउट, वरिड अबाउट, कंसर्न्ड विद, डील विद, किस चीज की वो देख रेख करते हैं। तो ये जो प्रेस गैलरी है, ये किससे डील करती है? पब्लिक अफेयर्स को ज्यादा करती है बजाय की प्राइवेट वंस को। यहां पे ए। क्वेश्चन नंबर 29. She say that she feels very lonely and depressed living in a big house. She says. she के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। वर्ब सिंगुलर कब होती है? जब उसमें एस ऐड कर देते हैं। आगे पढ़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30. The probable side effects of this medication include burning and itching. The probable side effects of this medication.
वही वाला एग्जाम्पल याद कीजिए, द बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, द बॉक्स ऑफ पेंसिल्स इज केप्ट, बॉक्स के अकॉर्डिंग। तो मेडिकेशन से पहले क्या आया है, द प्रोबेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिकेशन। तो साइड इफेक्ट्स हमारा सब्जेक्ट हुआ, जैसे वहां बॉक्स हमारा सब्जेक्ट था, बॉक्स ऑफ पेंसिल्स में बॉक्स सब्जेक्ट था, फ्लैट ऑफ फ्लैट ऑफ 5 रूम्स, फ्लैट इज द मेन सब्जेक्ट, नॉट 5 रूम्स। सो साइड इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, साइड इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है वर्ब सही है या नहीं। बिल्कुल सही है। कैसे सही है मैम? साइड इफेक्ट्स प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब उसमें एस और एस नहीं लगाते और वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है। तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। और एसएससी ने आंसर बी दिया हुआ था, जो कि गलत आंसर है। एसएससी एक दो आंसर गलत देता ही है ताकि बच्चे चैलेंज करें ठीक है, तो वो आंसर गलत था, इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चन से आप गुजर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गए। हमने जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जिन पे बार बार एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने वो कवर कर लिए, तरीके बता दिए कि कैसे कैसे, कोई अंडरलाइन करके पूछ लेगा, कोई सेंटेंस रीराइट करके पूछ लेगा, कोई ऑब्लिक करके पैराजम्बल्ड ऑप्शंस दे देगा। तो ये इस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे इस पैटर्न में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा उसके लिए बने रहिए। और ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर में स्कोर बूस्ट करवाऊंगी, वोकैबुलरी और कॉम्प्रीहेंशन भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। अभी बस आप जो भी चीज करवा रही हूँ, आप प्लीज उनको टाइम टू टाइम खत्म करते रहिए। इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा, एक बार पॉइंट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके ये कि आप पे कितने क्वेश्चंस आते थे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, स्टे ब्लेस्ड।